हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी स्टडी में व्यस्त होंगे। तो कल हमने पढ़ा था राठौड़ राजवंश से चूड़ा और चूड़ा और इसके बाद है सामंत प्रथा की शुरुआत राव चूड़ा के काल में हुई और सामंत प्रथा की वास्तविक शुरुआत जोधा के काल में हुई। और फिर चूड़ा ने अपनी प्रिय रानी किशोरी देवी के कहने पर राव कान्हा यानी राव कान्हा छोटा पुत्र था, उसको उत्तराधिकारी घोषित कर दिया गया और बड़ा पुत्र रणमल राठौड़ नाराज होकर मेवाड़ चले गए। फिर आता है राव कान्हा को उत्तराधिकारी घोषित किया। इतिहास के अनुसार जैसलमेर के भाटियों से लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त हुआ और जनश्रुति के अनुसार राव कान्हा दुर्व्यवहारी व अत्याचारी राजा था। इस कारण कान्हा की करणी माता ने हत्या करवाई। अब आता है रणमल राठौड़ राजा बनता है। शासनकाल 1428 से 1438, 10 साल इनका शासनकाल रहता है। और राव चूड़ा के पुत्र रणमल राठौड़ ने मेवाड़ में शरण ली। मेवाड़ के राणा लाखा ने रणमल राठौड़ को धनला गांव की जागीरी दी। फिर रणमल राठौड़ ने शरद सहित अपनी बहन हंसाबाई का विवाह राणा लाखा के साथ करवाया तथा हंसाबाई ने मोकल को जन्म दिया। राणा लाखा और हंसाबाई से मोकल का जन्म हुआ। फिर लाखा की मृत्यु के बाद मोकल मेवाड़ का राजा बना। मोकल की सैनिक सहायता से रणमल राठौड़ ने मारवाड़ पर अधिकार किया। इनका शासनकाल था 1428 से 1438। रणमल राठौड़ की प्रेमिका का नाम बारमली था। बारमली ने कुंभा के कहने पर रणमल राठौड़ को जहर दे दिया। क्यों दिया था? क्योंकि रणमल राठौड़ मेवाड़ पर भी शासन करने वाला था, इसीलिए बारमली को पता चल गया था और बारमली ने राणा मोकल को बता दिया था। तो मोकल ने कहा था कि बारमली को कहा था कि रणमल राठौड़ को जहर दे दो। तो बारमली ने, इनकी प्रेमिका बारमली थी जिन्होंने रणमल राठौड़ को जहर दे दिया और कुंभा के कहने पर रणमल राठौड़ को जहर दे दिया गया और इस कारण रणमल राठौड़ की 1438 ईस्वी में मृत्यु हो गई। 1438 में मृत्यु हो गई। रणमल राठौड़ की मृत्यु के समय पुत्र राव जोधा मेवाड़ में ही स्थित था। रणमल राठौड़ की मृत्यु के समय पुत्र राव जोधा है जो मेवाड़ में स्थित था, क्योंकि रणमल राठौड़ मेवाड़ में ही शरण ली थी, तो जोधा भी इनका पुत्र मेवाड़ में ही था। फिर 1438 से 1489 जोधा का शासनकाल। रणमल राठौड़ की मृत्यु के समय राव जोधा मेवाड़ में ही स्थित थे और चुंडन ने जब मारवाड़ पर अधिकार किया तब राव जोधा ने काहोनी गांव में शरण ली। चुंडन ने मारवाड़ पर अधिकार किया तब राव जोधा ने काहोनी गांव में शरण ली। राव जोधा ने कई प्रयत्नों के बाद हड़बूजी साकला के आशीर्वाद से आक्रमण किया तथा आड़ा हिंगोला तथा अक्का सिसोदिया को पराजित कर मंडोर को विजित किया। फिर आता है आवड़ बावड़ की संधि। इस संधि के तहत मारवाड़ के राव जोधा व मेवाड़ के राणा कुंभा के मध्य हंसाबाई ने आवड़ बावड़ की संधि करवाई। इस संधि के तहत राव जोधा ने अपनी पुत्री श्रृंगार देव का विवाह कुंभा का पुत्र रायमल के साथ किया। आवड़ बावड़ की संधि हंसाबाई ने करवाई थी 1453 में और जोधा और कुंभा के साथ करवाई थी। और इधर तो कुंभा तो इसका पोता था और जोधा इनका भतीजा था। संधि के तहत राव जोधा ने अपनी पुत्री श्रृंगार देव का विवाह कुंभा का पुत्र रायमल के साथ किया और राव जोधा ने 1459 ईस्वी में चिड़ियाटूक पहाड़ी पर मेहरानगढ़ दुर्ग बनवाया। राव जोधा ने 1459 ईस्वी में चिड़ियाटूक पहाड़ी पर मेहरानगढ़ दुर्ग बनाया और जोधपुर नगर बसाया। याद रखना 1459। मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव करणी माता ने रखी। राव जोधा ने मारवाड़ की राजधानी मंडोर से स्थानांतरित कर मेहरानगढ़ को बनाई। पहले राव जोधा ने मंडोर को जीता था और वो भी किसके प्रयासों से? हड़बू जी के आशीर्वाद से आड़ा सिसोदिया, आड़ा हिंगोला और अक्का सिसोदिया को पराजित करके मंडोर को राजधानी बनाया। फिर मंडोर से स्थानांतरित कर मेहरानगढ़ को बनाया और राव जोधा के पुत्र राव बीका ने बीकानेर नगर बसाया तथा राठौड़ वंश की दूसरी शाखा बसाई बीकानेर नगर।
बीकानेर में राठौड़ वंश की दूसरी शाखा। राव जोधा के शासनकाल में सामंत प्रथा की वास्तविक शुरुआत हुई और मारवाड़ के राठौड़ों में सर्वाधिक शासनकाल किसका था? राव जोधा का था। राव जोधा का था। फिर आता है सातलदेव राठौड़। सातलदेव राठौड़ राव जोधा का पुत्र था, तो इसको हम कल पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।